अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई अहम ग़िज़ा ये वाइट बीन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि खून की कमी यानी कि एनीमिया को दूर करने के साथ साथ बच्चे के ज़हीन होने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जिसमें फ़ायदों की एक लंबी लिस्ट है। ये शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए भी इंतहाई अहम ग़िज़ा है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम की वाफर मिकदार पाई जाती है जिससे हड्डियाँ भी मज़बूत होती हैं। तो इसीलिए इसको अपनी डाइट में लाजमी ऐड कीजिए। तो चले बढ़ते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 पाव यानी कि 250 ग्राम के बराबर ये सफ़ेद लोबिया। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद पानी में भिगो कर रखेंगे। 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसे काउंटर पर ही हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा आपने इसको लाजमी देना है अगर टाइम कम हो। अगर टाइम ज़्यादा हो तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। तो चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें तकरीबन हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये ऐड कर दूँगी। तो प्याज़ों को बड़ा ही शानदार सा कलर देने के लिए और जल्दी से फ्राई करने के लिए अगर आपके पास टाइम कम हो तो हम क्या ट्रिक यूज़ करने वाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप भी अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं कि इसके साथ हम इसी रेसिपी में जो नमक यूज़ करेंगे आगे चलकर वो यहाँ प्याज़ों के साथ ही ऐड कर देते हैं जिससे हमारे प्याज मिनटों में ही फ्राई हो जाते हैं और बड़ा ही शानदार सा इनका कलर भी आ जाता है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद एक बार मिक्स करेंगे और ऊपर से ढक्कन लगाकर हम इसको छोड़ देंगे। तो अब देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और प्याज़ों ने बड़ा ही शानदार सा कलर ले लिया है और हमारे प्याज खूबसूरत से फ्राई हो चुके हैं। तो बस हमने प्याज़ों को इतना ही फ्राई करना था, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है और इसको भी हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि इसकी एक ख़ास महक होती है, इस तरह वो ख़ास महक भी ख़त्म हो जाएगी और इससे बड़ा ही अमेजिंग सा फ्लेवर भी मिलेगा हमारी इस रेसिपी को। तो इसे 1 मिनट तक हम भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। 2 टमाटर हैं मेरे पास जिन्हें मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। ये टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे तो छिलका उतार कर मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब ये टमाटर ऐड करने के बाद भी हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना क्योंकि ऑलरेडी ये मैश्ड हैं, तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर आप छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। तो ये देखें अब हमारे प्याज टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला बिल्कुल घुल चुका है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हल्दी मैं लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। नमक हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। धनिया पाउडर हम डाल देंगे हाफ़ टेबलस्पून। यहाँ मैं साबुत ज़ीरा इसके साथ ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस यही बेसिक मसाले यहाँ पर जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाला हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे रेसिपी का टेस्ट ओवर हो सकता है। तो हल्का सा हम यहाँ मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारे मसाला ज़्यादा जले भी ना और बड़ा ही शानदार सा हमारा ये मसाला रेडी हो जाए। तो बस जैसे ही हमारा ये शानदार सा अब मसाला रेडी हो चुका है तो अब हम इसमें ये वाइट बीन्स ऐड करेंगे जो कि हमने भिगो कर रखे थे। इनको मैंने एक बार वॉश कर लिया है और तमाम पानी निकालने के बाद मसाले में हम डालकर इसको जस्ट मिक्स करेंगे, भूनना नहीं, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट ही भूनना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये बीन्स सख्त हो जाते हैं। कोई भी ग्रेन्स हों, दालें हों, चने हों, डायरेक्ट उनको हमने नहीं भूनना होता बल्कि मसाले में डालने के बाद मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ गिलास पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद आप ढक्कन लगाकर इसको बिल्कुल लो फ्लेम यानी कि दम वाली फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे इसी तरीके से छोड़ेंगे जब तक कि ये इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। और अब 15 से 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तमाम पानी खुश्क हो चुका है और ये हमारे बीन्स अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब हम इसको भूनना स्टार्ट करेंगे और भुनाई भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती, जस्ट 3 से 4 मिनट इसको भूनना होता है। बिल्कुल लास्ट में यानी कि जब भूनने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हरी मिर्चें ऐड करें। इस स्टेज पर जब आप हरी मिर्चें ऐड करते हैं तो बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर मिलता है आपकी रेसिपी को और इनकी खुशबू तमाम रेसिपी में फिर बरकरार रहती है। तो फ्रेंड्स अब हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, वाइट बीन्स यानी कि सफ़ेद लोबिया के बड़े ही बेशुमार फ़ायदे हैं। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए ये इंतहाई मुफीद हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हामला यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनके लिए भी इंतहाई अहम ग़िज़ा है क्योंकि इसमें आयरन की वाफर मिकदार पाई जाती है जिससे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी दूर होती है और इसके खाने से ये भी कहा जाता है कि आपका बच्चा ज़हीन पैदा होगा। तो इसीलिए इसको अपनी डाइट में लाजमी ऐड कीजिए। तो इस तरीके से इसको मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया था। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और इसको हम छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम करके तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से अब सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अब ये मुकम्मल रेडी हो चुका है। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें होममेड पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे। फ्लेम इसकी ऑफ करके इसको जस्ट मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो अब आते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। मेरी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आपको भी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगे तो इसी तरह फॉलो करते हुए फिर बनाइए, इंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।